इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का चौथा लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला जो सेंटेंस मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आखिर क्या होते हैं। तो चलिए पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में समझते हैं। तो अगर हम बिल्कुल बेसिक भाषा में बोलना चाहें, बिल्कुल बेसिक नॉर्मल भाषा में बोलना चाहें, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। यानी अगर मेरा एंगल ए प्लस एंगल बी का जो सम है वो 90 डिग्री है, एंगल ए और एंगल बी का सम करने पे मुझे 90 डिग्री मिल रहा है, तो एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, पहली बात मैंने क्या कही, एंगल ए एंड बी एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो मैं इसको इस तरीके से भी कह सकता हूं कि एंगल ए इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल बी, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अगर एंगल ए की वैल्यू मैंने आपको 20 डिग्री दे दी, तो एंगल बी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप करेंगे 90 माइनस एंगल ए, यानी 90 माइनस 20 दैट इज 70। यानी एंगल ए की वैल्यू है 20 एंड एंगल बी की वैल्यू है 70। तो 20 प्लस 70 का सम 90 होगा, तो यानी ए और बी जो हम बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, या फिर एंगल ए जो है वो एंगल बी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। नेक्स्ट, अगर मैं आपको दे देता हूं एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो एंगल बी क्या होगा, 90 माइनस 45 यानी 45 डिग्री। चलिए अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कि ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्या रोल रहेगा। चलिए मान लीजिए मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, ए बी सी, जिसमें मेरा जो बी है एंगल, मेरा एंगल बी है वो 90 डिग्री है। एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया जिसमें एंगल बी जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होगा कितना, 180 डिग्री। यानी मैं लिख सकता हूं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपकी प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी है। यानी अगर आप एंगल बी की वैल्यू रख देते हैं इसमें, तो एंगल ए प्लस 90 डिग्री जो कि हमारी बी की वैल्यू है, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी यहां से आपको एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या मिलता है, 180 माइनस 90 डिग्री। यानी एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगर मैं एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना चाहता हूं या फिर एंगल सी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना चाहता हूं, तो कैसे निकालूंगा, देखिए एंगल ए का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना चाहूंगा तो वो बनेगा 90 डिग्री माइनस एंगल सी। और इसी तरीके से अगर मैं एंगल सी का निकालना चाहूंगा तो एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए। इसीलिए मैं ए और सी को क्या बोलूंगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो अगर मैं इसी ट्रायंगल में, तो मेरी ये वाली वैल्यू क्या होगी, मान लीजिए कि मैं इस फर्स्ट वाले रिलेशनशिप को लेकर चलता हूं, इस वाले रिलेशनशिप को लेकर चलता हूं कि एंगल ए इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल सी, और एंगल सी जो है वो मैं ये मान लेता हूं कि एंगल सी मेरा कितना है, थीटा डिग्री है। एंगल सी कितना है मेरा, थीटा। तो एंगल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, एंगल ए की वैल्यू हो जाएगी एंगल ए इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ओके, तो अब अगर मैं ट्रायंगल एबीसी जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके हिसाब से साइन थीटा निकालूं, यानी साइन थीटा इक्वल टू
साइन थीटा क्या होता था? साइन थीटा होता है सम पीपल हैव, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन सा होगा? इसके जस्ट सामने वाला, थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। और इसके साथ वाला क्या होगा? बेस, या फिर मैं खाली बी लिख सकता हूं। और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। ओके, तो यहां पे मेरा क्या बनेगा? साइन थीटा इक्वल टू 90 अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरा? ए बी अपॉन, और मेरा हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। अब अगर मैं यही cos थीटा निकालता हूं एंगल ए के हिसाब से, अब देखिए ए मेरा 90, सी मेरा थीटा, तो एंगल ए मेरा क्या निकला था? 90 माइनस थीटा, यानी मेरा एंगल ए की क्या वैल्यू हो गई? 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब अगर मैं इस एंगल के हिसाब से चलता हूं तो मेरा ये इसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ओके, और इसके साथ वाला क्या हो जाएगा? बेस। मैंने इसीलिए थोड़े कलर अलग अलग यूज कर लिए ताकि आपको क्लियरली दिख जाए कि मैं कहां पे क्या बात कर रहा हूं। उसको मैं ब्लैक कर देता हूं ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, कि ब्लैक, अगर मैं सी को थीटा ले रहा हूं ब्लैक कलर, तो ब्लैक कलर के सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर ए बी, और थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर जो बेस है, सॉरी, वो बी सी। और अगर मैं ए लेता हूं 90 माइनस थीटा, तो इसके सामने जो इसके जस्ट अपोजिट वाला वो है परपेंडिकुलर, यानी थीटा 90 माइनस थीटा के हिसाब से बीसी आपका परपेंडिकुलर है एंड ए बी आपका बेस है। तो अगर मैं cos थीटा लेता हूं, देखिए cos थीटा लेता हूं और मैं एंगल कौन सा ले लेता हूं? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो cos थीटा आपका क्या होता है? ब्राउन हेयर, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 90 माइनस थीटा को देखिए मैंने कौन सा कलर यूज किया है? रेड कलर। तो इसके हिसाब से बेस कौन सा है आपका? ए बी, और हाइपोटेन्यूज तो कॉमन ही रहना है, यानी ए सी। अब आप देखिए ये है इक्वेशन फर्स्ट एंड ये है इक्वेशन सेकेंड। अगर मैं आरएचएस ले लेता हूं दोनों के, अगर मैं दोनों के ही क्या ले लेता हूं? आरएचएस ले लेता हूं, तो मेरा क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? cos 90 माइनस थीटा, जो कि आपकी क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स है, पेयर्स है। तो इनको हम पूरा क्या बोलेंगे? हम इनको बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। इसी तरीके से अगर मैं उल्टा जाता हूं, जस्ट उल्टा जाता हूं, तो मैं जैसे ही cos थीटा लिखूंगा, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा। और सिमिलरली बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी इसी तरीके से चलेंगे। जैसे अगर मैं tan थीटा की बात करता हूं तो वो हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा, और अगर cot थीटा की बात करता हूं तो वो हो जाएगा आपका tan 90 माइनस थीटा। ओके, इसी तरीके से जब हम sec और cosec में जाएंगे तो sec थीटा आपका क्या हो जाएगा? sec थीटा आपका हो जाएगा cosec 90 माइनस थीटा, एंड cosec थीटा आपका हो जाएगा sec 90 माइनस थीटा। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके आगे हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर मैं उसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं कि cos 70 अपॉन sin 20, ये मैं क्वेश्चन लेता हूं। तो cos 70 अपॉन cos 70 अपॉन sin 20 की वैल्यू क्या रहेगी?
तो आप दोनों को कन्वर्ट नहीं करेंगे, दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं cos को कन्वर्ट करता हूं, तो मैं cos को क्या लिख सकता हूं, मैं cos को यहां लिख सकता हूं cos 90 माइनस 20 अपॉन साइन 20 लिख सकता हूं मैं कि भाई 70 को मैं 90 माइनस 20 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं मैं 90 माइनस 20, यानी 90 में से जब 20 माइनस करूंगा तो 70 आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यही रेशियो जब आप कंपेयर करेंगे कि आपने क्या करा cos 90 माइनस जरा cos 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है sin थीटा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं sin 20 डिग्री। कंपेयर करके देखिए, ये रहा cos थीटा 90 माइनस यहाँ पे थीटा था, यहाँ 20 है, तो यहाँ क्या बन गया था sin थीटा। तो इसी तरीके से cos 90 माइनस 20 क्या बन गया sin 20, और नीचे तो आपका वापस sin 20 ही वैसा के वैसा ही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1। ओके, इसी तरीके से अगर मैं 10 में लेता हूं, अगर मैं 10 में लेता हूं, मैं यहां लेता हूं 10 30 अपॉन cot 60। हालांकि मेरे पास 30 60 दोनों की वैल्यूज है, पर फिर भी अगर मैं इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के तरीके से डायरेक्टली सॉल्व करना चाहूं तो मैं क्या होगा, यहां पे मैंने ऊपर वाले को चेंज किया था cos का, यहां मैं cot को चेंज करूंगा डिनोमिनेटर को, इसमें मैंने न्यूमरेटर चेंज किया था, मैं डिनोमिनेटर को चेंज भी कर सकता हूं। तो यहां क्या बनेगा, ऊपर तो मेरा वैसे के वैसे ही 10 30 अपॉन, और cot 60 को मैं क्या लिख सकता हूं, सबसे पहले 60 को मैं क्या लिख सकता हूं, cot 60 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 30। तो वही cot में जब मैं 90 माइनस थीटा करता हूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं tan थीटा। तो मैंने यहां क्या करा, इसको tan 30 अपॉन tan 30, क्योंकि cot ये रहा cot 90, ये रहा 90 माइनस 30, थीटा की वैल्यू क्या होगी 30, तो उसकी वैल्यू क्या होगी tan थीटा, यानी cot 90 माइनस थीटा इक्वल क्या हो गया tan थीटा, और आंसर क्या बना हमारा 1। इसी तरीके से हम और क्वेश्चंस करते हैं। आप चाहें तो एक बार थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको पूरा सेटलमेंट क्लियरली समझ में आ जाए। मैं एक सेकंड के लिए साइड में हो जाता हूं। चलिए आगे क्वेश्चंस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका, आपको दे रखा है sec 30 माइनस cosec 60। तो यहां फिर मैं इसको थोड़ा सा टिपिकल बना देता हूं ताकि क्या होगा, क्वेश्चन आपको लगेगा कि sec 30 की वैल्यू मेरे पास है और सब वैल्यूज मेरे पास है, तो मैं इनको क्यों यूज करूंगा। तो मैं तो sec 33 कर देता हूं और इसको मैं कर देता हूं cosec 57। आई थिंक अब आपको थोड़ा लगेगा कि ये क्यों हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि sec 30 की वैल्यू मेरे पास थी, cosec 60 की वैल्यू मेरे पास थी, तो मैं क्यों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में जाऊंगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री के एंगल्स में ऐसे कॉम्प्लिकेटेड एंगल्स भी आ सकते हैं। तो अगर मैं यहां पे जाऊं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं sec 90 माइनस 57, जो कि मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 57 यानी 33 होगा, तो इसको मैं लिखूं cosec 57। तो मैं sec 90 माइनस 57 को क्या लिख सकता हूं, sec 90 माइनस 57 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं cosec 57 माइनस cosec 57, यानी आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है cos स्क्वायर 13 माइनस sin स्क्वायर 77। तो यहां पे मैं cos को चेंज करता हूं, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 13 को मैं क्या लिख सकता हूं 90 माइनस 77 माइनस sin स्क्वायर 17। यहां पे वही प्रॉपर्टी वापस अप्लाई होगी 90 माइनस थीटा वाली, तो यहां पे हो जाएगा cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर 77
माइनस साइन स्क्वायर 77, जो कि आंसर आएगा 0। अब बच्चे बोलेंगे कि आपने स्क्वायर पे ये प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई कर दी। अगर मैं इसको सिंगल भी अप्लाई करता, देखिए आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूं। मैं cos स्क्वायर 13 माइनस, सेकेंड टाइम में समझा रहा हूं क्वेश्चन की कैसे थोड़ा डिटेल में सॉल्व हुआ है, साइन स्क्वायर 77। क्या मैं इसको दो बार नहीं लिख सकता? cos 13 इंटू cos 13 माइनस साइन 77 इंटू साइन 77, और मैं इन दोनों को चेंज करूं तो क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस 77 इंटू cos 90 माइनस 77 माइनस साइन 77 इंटू साइन 77। जब मैं इसका कन्वर्जन करूंगा तो क्या आएगा, साइन 77 इंटू साइन 77 माइनस साइन 77 इंटू साइन 77, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 77 माइनस साइन स्क्वायर 77 इज इक्वल टू 0। यानी यहां से क्या होता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये आपकी स्क्वायर पे भी अप्लाई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। आप यहां लिख सकते हैं cosec 25 माइनस sec, और 65 को आप लिख सकते हैं 90 माइनस 25। ओके, ये हो जाएगा cosec 25 माइनस, और हो जाएगा इसको मैं लिख सकता हूं cosec 25, क्योंकि sec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका cosec cos थीटा, यानी sec 90 माइनस थीटा आपका लिए क्या हो जाएगा cosec थीटा। ओके, जिसकी प्रॉपर्टी मैंने यहां यूज की है, और ये आंसर आ जाएगा आपका 0। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। यहां आप थोड़ा सा लेवल हम बढ़ाते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो यहां पे आपको दिया है cos 80 अपॉन sin 10 प्लस cos 59 cosec 31 डिग्री। ओके, सबसे पहले मैं यहां पे क्या करूंगा, सॉल्यूशन जब मैं इसका स्टार्ट करूंगा, मैं इसको लिख सकता हूं cos, और 80 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 10 अपॉन साइन 10 प्लस cos 59, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं cosec 90 माइनस 59, यानी 31 को मैं क्या लिख सकता हूं, 31 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 59। अब cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा का क्या होता है साइन थीटा। ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए ये हो गया मेरा साइन 10 अपॉन साइन 10 प्लस cos 59। नाउ cosec 90 माइनस थीटा मेरा होता है sec थीटा, जो कि मैंने यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा sec 59। ओके, नाउ जो आपका sec है उस sec 59 को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन cos 59। ओके, क्योंकि sec थीटा इक्वल होता है 1 बाय cos थीटा, तो मैं नेक्स्ट ये दोनों तो sin 10 अपॉन sin 10 क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 59 इंटू 1 अपॉन cos 59, यानी 1 प्लस 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको दे रखा है कि tan टू थीटा जो है, tan टू थीटा को आपको बोल रखा है cot थीटा प्लस 6 डिग्री के बराबर आपको दे रखा है, और आपको बोला है कि 2 थीटा और थीटा प्लस 6 डिग्री जो है वो दोनों एक्यूट एंगल है। तो आपसे पूछिए वैल्यू थीटा की। चलिए सॉर्ट आउट करते हैं। आपको दे रखा है tan 2 थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा प्लस 6 डिग्री। ओके, तो मैं यहां पे देख tan थीटा को मैं लिख सकता हूं कॉट 90 माइनस थीटा। ओके, चलिए इसी चीज को यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो मैं यहां लिख सकता हूं इसको कॉट 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा प्लस 6 डिग्री। दोनों तरफ cos है, सॉरी दोनों तरफ cot है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा
90 माइनस 2 थीटा। आपके पास दोनों तरफ कॉट है, कैंसिल आउट होगा तो आपके पास बचेगा 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 6 डिग्री। ओके, वेरिएबल वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट कांस्टेंट एक साइड, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 6 डिग्री इज इक्वल टू थीटा प्लस 2 थीटा। ओके, 6 डिग्री प्लस में है वो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस 2 थीटा इस साइड माइनस में है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां मेरे पास बचेगा 84 और यहां मेरे पास बचेगा 3 थीटा। दिस एम्प्लॉयज थीटा इक्वल टू 84 अपॉन 3, जिसका आंसर आपके पास हो जाएगा 28। नॉर्मल कैलकुलेशंस है, 3 सम काटेंगे तो 3 2 जा 6, बचा कितना 24, तो 8 3 जा 24, यानी थीटा की वैल्यू आपकी क्या हो गई, दिस एम्प्लॉयज द वैल्यू ऑफ थीटा इज 28 डिग्री। ओके, सारा खेल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ही है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉर्ट आउट करते हैं। क्वेश्चन बोला है कि इफ ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC है जो एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं, तो आपको शो करना है कि sin B प्लस C बाय 2 इज इक्वल टू cos A बाय 2। तो सबसे पहला इसके अंदर आपको अगर एक प्रॉपर्टी जो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले यूज की थी, अगर आपको याद होगी, जिसे हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, तो आपको क्या होगा, ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। मैं लिख सकता हूं A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो मैं क्या यहां से क्या कर सकता हूं, मुझे ए एंगल अलग से चाहिए और BC अलग से चाहिए, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, B प्लस C इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए लिख सकता हूं। मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको, मैंने सिर्फ ए को उस साइड भेज दिया है, यहाँ पे ए प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिवाइड करेंगे 2 से, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। ओके, तो ये हो जाएगा B प्लस C बाय 2 इज इक्वल टू 180 माइनस A डिवाइडेड बाय 2। जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो इधर तो रह जाएगा B प्लस C बाय 2 एंड इधर हो जाएगा 180 बाय 2 माइनस A बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा B प्लस C बाय 2 इज इक्वल टू 90 माइनस A बाय 2। ओके, अब आपको इस साइड cos चाहिए a बाय 2 के साथ और इस साइड आपको sin चाहिए, तो आप क्या करेंगे, sin बोथ साइड अप्लाई करेंगे, यानी ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में sin B प्लस C बाय 2 इज इक्वल टू sin 90 माइनस A बाय 2। तो इस साइड तो आपका सेम रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा sin B प्लस C बाय 2, और इस साइड सेम आपको प्रॉपर्टी दिख रही है 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा, यानी cos A बाय 2। यही वो था जो आपको प्रूव करना था, तो ये क्या हो गया, hence proved। ओके, आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आया होगा। ये हमारा 4th लेक्चर था जिसके अंदर हमने क्या किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ा था। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसमें कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव a nice day. Bye bye. Hold me close till I get